भारत में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, टॉप 1% ऑन 40% ऑफ वेल्थ इन इंडिया। भारत में ज्यादातर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात अर्बन और रूरल या स्त्री और पुरुष को आधार बनाकर किया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज आल्सो विजिबल ऑन अ लार्ज स्केल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। वेल्थ ऑनरशिप एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, अ सोशियो रिलीजियस एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल संपत्ति में 41% शेयर उच्च जाति के हिंदुओं के पास है। द रिपोर्ट सेड दैट पीपल फ्रॉम द अपर कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन हैव द मोस्ट वेल्थ। पर यह डाटा ताजा नहीं है, आज से लगभग 4-5 साल पुराना है। इसके बावजूद भी यह आंकड़ा सुर्खियों में बना हुआ है। एकाएक इस आंकड़े को आधार बनाकर खबरें चलाई जा रही हैं। मीडिया में इस आंकड़े की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वाले और घुसपैठियों में बांट देगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी की इस बात को मजबूती से नकार दिया, लेकिन राहुल अक्सर कहते रहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, इन तीनों ने साल 2015 से 2017 के बीच स्टडी किया। स्टडी के बेस पर रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई स्टेट्स के लगभग 1.10 लाख परिवारों के डेटा को आधार बनाया गया। इस डेटा ने बताया कि देश की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन और इमारतों के तौर पर है। 90% ऑफ इंडियाज टोटल वेल्थ इज लैंड एंड बिल्डिंग्स। रिपोर्ट के अनुसार बैकवर्ड, एससी, एसटी और मुस्लिमों में सबसे ज्यादा जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। ओबीसी की पॉपुलेशन 35.6% है और देश की संपत्ति का 31% हिस्सा ओबीसी के पास है। वहीं देश की कुल आबादी में से लगभग 22.28% अपर क्लास हिंदू हैं और 41% संपत्ति उनके पास है। The wealth figure of upper caste people is double their total population. संपत्ति और आबादी दोनों ही मामलों में एससी और एसटी थोड़ा पीछे हैं। एससी/एसटी पॉपुलेशन इन द कंट्री इज 27%, लेकिन संपत्ति एससी के पास मात्र 7.3% और एसटी के पास मात्र 3.7% है। इसी तरह मुस्लिमों के पास संपत्ति का 8% हिस्सा है, जबकि आबादी लगभग 12 से 14% है। पर एनएफएचएस के आंकड़े बताते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में संपत्ति का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। दोनों ही धर्मों की लगभग 20% आबादी सबसे गरीब है और 19% आबादी सबसे अमीर है। इफ सीन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, द ऑनर्स ऑफ मैक्सिमम प्रॉपर्टी आर जैन्स। जैन धर्म को मानने वाले 80% से ज्यादा लोग सबसे अमीर हैं। दूसरे नंबर पर सिख हैं, जिनके करीब 59% आबादी सबसे अमीर लोगों में शामिल है। रीजनल इनइक्वालिटी इज आल्सो वाइड स्प्रेड इन इंडिया। सर्वे से पता चलता है कि चंडीगढ़ में भारत के सबसे अमीर लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ की 79% आबादी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। दूसरे नंबर पर दिल्ली 64% और फिर हरियाणा 48% पर है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 20% परिवारों का देश की 70% संपत्ति में हिस्सा है। सबसे गरीब और कम संपत्ति वाले राज्यों में झारखंड, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड है, जहां 0.9 से 1% संपत्ति है। एनएफएचएस 5 के सर्वे के मुताबिक भारत की बड़ी आबादी के पास जरूरी सामान तक नहीं है। 30% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसके पास अभी तक कोई टीवी नहीं है। लगभग 75% आबादी के पास न एसी है और न ही कूलर जैसी कोई चीज है। 30% आबादी तो ऐसी है जिसके पास प्रेशर कुकर तक नहीं है। वहीं 15% आबादी के पास कुर्सी और 40% आबादी के पास टेबल जैसी जरूरी सामान भी नहीं है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 40% से ज्यादा आबादी पर महज 1% लोगों का हक है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और टैक्स में छूट देकर अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।